ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ विराम। लेकिन अब कोमा जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में कोमा हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते विराम। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है कोमा छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं विराम। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है विराम, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान कोमा जो एक बहुत बड़ा देश है कोमा फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है विराम। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है कोमा तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है कोमा ध्यान रखना पड़ेगा कोमा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो विराम पैदा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ विराम, लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन है विराम। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल छोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी विराम। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा कोमा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा विराम पैदा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था विराम। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी विराम। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है कोमा उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है कोमा जब यहाँ कुछ न था विराम। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने कोमा जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है कोमा लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी विराम। और अगर हम उनकी किताबें पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा विराम पैरा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो विराम, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था कोमा किताबें कौन लिखता। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले विराम। यह बड़े मजे की बात होती कोमा क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते विराम। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं कोमा जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी
किसी किताब से होती विराम। ये पहाड़ कोमा समुद्र कोमा सितारे कोमा नदियाँ कोमा जंगल कोमा जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं कोमा जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है विराम। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ ले कोमा बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़े विराम। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी विराम। सोचो कोमा कितनी मजे की बात है विराम। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो कोमा शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो कोमा। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए विराम। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो विराम पैरा। कोई जबान कोमा उर्दू कोमा हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं विराम। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे कोमा तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी विराम। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो विराम। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो कोमा तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल कोमा चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा विराम। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता विराम। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला कोमा चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो विराम। वह तुमसे कहेगा कि एक समय कोमा जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो कोमा वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था विराम। ठीक उसी टुकड़े की तरह कोमा उसमें किनारे और कोने थे कोमा जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो विराम। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा विराम। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया विराम। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया विराम। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा विराम। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा कोमा उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया विराम। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है विराम। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई विराम। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता कोमा जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता कोमा जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते विराम पैरा। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है कोमा तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से कोमा जो हमारे चारों तरफ है कोमा हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है विराम समाप्त।